हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए फिर से और एक बार एक बेहतरीन कंपनी लेकर आ गए हैं। इस कंपनी का नाम है डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यह कंपनी निर्यात में प्रमुखता के साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, इंटरमीडिएट्स और न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के निर्माण में लगी हुई है। इस कंपनी की 95 देशों में उपस्थिति है और यह दुनिया की अग्रणी दवा कंपनियों में से एक है। आइए अब इसके प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान देते हैं। डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड कंपनियों के लिए अग्रणी जेनेरिक एपीआई, न्यूट्रास्यूटिकल सामग्री और एपीआई के कस्टम संश्लेषण और मध्यवर्ती के उत्पादन में लगी हुई है। इसके पास विभिन्न चिकित्सीय क्षेत्रों में 122 उत्पादों का एक बड़ा पोर्टफोलियो है। चलिए अब इसके लोकेशन वाइज रेवेन्यू सेगमेंट पर भी गौर करते हैं। इसे यूरोप से 49% रेवेन्यू प्राप्त होता है, अमेरिका से 24% रेवेन्यू प्राप्त होता है, इंडिया से 16% रेवेन्यू प्राप्त होता है और एशिया से 11% रेवेन्यू प्राप्त होता है। अब जरा इसके फंडामेंटल्स पर भी गौर कर लेते हैं। यह 90,611 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसकी करंट प्राइस 3,411 रुपये 45 पैसे है। इसकी ईयर हाई 4,668 रुपये और ईयर लो 3,195 रुपये है। यह 30.22 के पी पर अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई 24.3 है। इसकी बुक वैल्यू 457 रुपये है और यह 0.87% का डिविडेंड भी देती है। इसकी आरओसी 35.1% है और आरओई 28.2% है। यह 2 रुपये के फेस वैल्यू पर उपलब्ध है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि यह एक डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यह 1.33 के पेग रेशियो पर अभी उपलब्ध है, जो कि ठीक ही कहा जाएगा। चलिए अब सिंपल मूविंग एवरेज के अनुसार इसकी टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं। इस कंपनी का 5 दिन का एसएमए है 3,458 रुपये 73 पैसे। 10 दिनों का एसएमए है 3,433 रुपये 11 पैसे। 20 दिनों का एसएमए है 3,426 रुपये 68 पैसे और 50 दिनों का एसएमए है 3,404 रुपये 4 पैसे। 100 दिनों का एसएमए है 3,511 रुपये 73 पैसे और 200 दिनों का एसएमए है 3,736 रुपये 55 पैसे। यहाँ देखने पर मालूम चलता है कि इस कंपनी की करंट प्राइस 3,411 रुपये 45 पैसे है और चार्ट में देखने पर मालूम चलता है कि इसकी करंट प्राइस सिर्फ 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज से ही ज़्यादा है, जबकि 5 दिनों के, 10 दिनों के, 20 दिनों के, 100 दिनों के और 200 दिनों के एसएमए से यह कम भाव पर ट्रेड कर रहा है। इससे हमें यह मालूम चलता है कि यह अभी ठीक ठाक दर पर ही उपलब्ध है और इसमें निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है। आइए अब हम इस कंपनी की तुलना इसके पीयर्स के साथ भी कर लेते हैं। ग्लैंड फार्मा 25.58 के पी पर अभी उपलब्ध है,
ग्रेनुअल्स इंडिया 16.90 के पी पर अभी ट्रेड कर रहा है। ल्यूपिन 447.63 के पी पर है। जुबलेंट फार्मो 77.73 के पी पर है। हाइकेल 60.14 के पी पर अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि हमारी कंपनी डिवीज लेबोरेटरीज लिमिटेड 30.22 के पी पर अभी उपलब्ध है। यहाँ चार्ट में देखने पर मालूम चलता है कि यह फिलहाल ग्लैंड फार्मा और ग्रेनुअल्स इंडिया से ज़्यादा की पी पर है, जबकि ल्यूपिन, जुबलेंट फार्मो और हाइकेल से कम पी पर अभी ट्रेड कर रहा है। अर्थात यहाँ हमें स्वयं के विवेक के अनुसार ही यह तय करना पड़ेगा कि इस कंपनी में पी के अनुसार निवेश करना चाहिए अथवा नहीं। वैसे यह ठीक ठाक पीई पर ही अभी अब मिल रहा है। चलिए अब इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स के बाद सबसे ज़्यादा 51.94% की होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 15.40% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 5.81% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 13.62% की होल्डिंग है। अदर डीआईएस के पास 1.35% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास 11.88% की होल्डिंग है। यहाँ देखने पर मालूम चलता है कि एफआईआई, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की कंपनियां भी इस कंपनी पर भरोसा रखती हैं और इसमें अपनी होल्डिंग बनाए रखे हुए हैं। चलिए अब इस कंपनी के डिविडेंड ट्रेंड पर ही भी ध्यान दे देते हैं। इस कंपनी ने 2014 में 20 रुपये का डिविडेंड, 2015 में 20 रुपये का डिविडेंड, 2016 में 10 रुपये का डिविडेंड, 2017 में भी 10 रुपये का डिविडेंड और 2018 रुपये में फिर से 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2019 में इसने फिर से 16 रुपये का डिविडेंड और 2020 में 16 रुपये का डिविडेंड दिया है और 2021 में इस कंपनी ने 20 रुपये का डिविडेंड दिया है, जबकि इस बार 2022 में इस कंपनी ने 30 रुपये का डिविडेंड दिया। यहाँ देखने पर मालूम चलता है कि इस कंपनी ने लगातार ही अपने डिविडेंड ट्रेंड को मेंटेन किया हुआ है और यह कंपनी हर साल डिविडेंड देती है, जो कि अच्छी बात है। इससे मालूम चलता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है और कुछ न कुछ डिविडेंड देती रहती है। अब किसी भी कंपनी में निवेश करने पर हमें शेयर प्राइस में बढ़ोतरी होने के साथ डिविडेंड का फ़ायदा तो होता ही है, इसके अलावा हमें बोनस का भी फ़ायदा होता है। जैसे इस कंपनी ने 2015 में 1:1 का बोनस दिया था, अर्थात जिस भी शेयर होल्डर के पास जितने भी शेयर रहे होंगे उनके शेयर्स डबल हो गए होंगे, क्योंकि उन्हें 1:1 का बोनस मिला था। जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो हम रिटर्न्स पर ही गौर करते हैं। चलिए अब इस कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स पर भी ध्यान देते हैं। इस कंपनी ने एक हफ्ते में 1.93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 4.88% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में -0.01% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 6 मंथ में -6.22% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 9 महीने में -22.25% का नेगेटिव रिटर्न है और 1 साल में भी इस कंपनी ने -22.47% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और फिर से 2 साल में इसने फिर से नेगेटिव रिटर्न दिया है और इसने -8.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और जबकि लंबी अवधि में इस कंपनी में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। इस कंपनी ने 3 साल में 86.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है
4 साल में इस कंपनी ने बेहतरीन 132.66% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन 217.90% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अर्थात जो भी निवेशक इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें लंबी अवधि का नज़रिया ही रखना होगा और धीरे धीरे इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना होगा। और मैं तो यही कहूँगा कि निवेशक को हमेशा लंबी अवधि पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चलिए अब इस कंपनी की मुख्य बातों पर गौर करते हैं। इस कंपनी ने बैंक एफडी की तुलना में अपने निवेशकों को हमेशा अच्छे रिटर्न उपलब्ध कराए हैं। इस कंपनी की दूसरी अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने 28.2% का एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन किया हुआ है। इस कंपनी की तीसरी अच्छी बात यह है कि इस कंपनी ने अपने ऊपर कर्ज को कम किया है और इस कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह कंपनी एक लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। ये थे इस कंपनी की कुछ मुख्य बातें। अब जो निवेशक इस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उन्हें मेरी सलाह यही होगी कि वे लंबी अवधि का नज़रिया रखें और धीरे धीरे अपने शेयर्स की मात्रा को बढ़ाते रहें। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप इसी तरह ही अच्छी कंपनियों के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। धन्यवाद।